वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 2009 से लेकर 2023 तक के पूछे हुए सभी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। मुख्य तौर पर यह टॉपिक अलग से आपके 11th में रहता है, लेकिन कंप्लीटली पूछा कहाँ जाता है तो आपके 12th में पूछा जाता है। पहले सब आदमी जुड़ जाइए आप। रही बात आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, तो आपको सारे क्वेश्चन मैंने एक पेज पर दिए हुए थे और कंप्लीट एनालिसिस था। जहां तक क्वेश्चन पूछे जाने की बात है, तो अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन अगर देखेंगे आप तो राइट आईयूपीएससी नेम, मतलब आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए स्ट्रक्चर की टोटल संख्या 17। अगर 2009 से लेके 2023 तक की बात करेंगे, 2023 में भी बात करेंगे, तो 3 नोमेनक्लेचर ऑब्जेक्टिव में आए थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो वो 3 नोमेनक्लेचर के साथ हम लोग बात करेंगे। तो 2009 से लेके हम 9 बार बार इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस लागू ही कब हुआ था? 2009 में। तो 2009 से लेके 23 तक में अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा टोटल 17 आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, अगर कम अलग अलग स्ट्रक्चर को देखेंगे तब, लेकिन कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो 2-2 वर्ष पूछा हुआ है, जिसमें अगर हम वर्ष वाइज गिन लेना तो ओवरऑल क्वेश्चन तब 17 ही नहीं होंगे। तब तो आपको फिर 5, 2, 7, 17 और 7 24 हो जाएगा उधर, और 6 30, मतलब टोटल अगर अलग अलग आप ऐड करेंगे ना तो टोटल 30 क्वेश्चन, यानी 2009 से लेके 2023 तक में टोटल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से जो क्वेश्चन आई हो कितनी? 30, जिसमें आपको 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट क्वेश्चन सब है, मतलब दोबारा भी है। तो रही बात उस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन 2 एंगल से आते हैं। एक एंगल होता है कि आपको स्ट्रक्चर दिया और आप उसका आईयूपीएससी नाम लिखिए, और एक ऐसा होता है कि आपको नाम ही देगा, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, खींचिए। तो नाम लिखने वाले जो क्वेश्चन आए हैं उसमें अभी तक 17 है, और जो मतलब और उल्टा मतलब नाम ही दिया हुआ है और उसका स्ट्रक्चर जो है, तो फिर उसके लिए आपको 4 क्वेश्चन है, लेकिन फिर 2 क्वेश्चन रिपीट भी उसका है, तो ओवरऑल 6 कह सकते हैं आप। तो इतने हैं और उस पर हम लोग अभी काम करेंगे, बात करेंगे। इसलिए मैंने हेडिंग ही लिख दिए हैं क्या कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बीएसईबी। बीएसईबी का मतलब क्या होता है? बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, और वो 2009 से लेकर 23 वहां तक की हम लोग बातचीत करेंगे। अभी बात समझ में आया? हमने थियोरेटिकली पूरा पढ़ा दिए हुए, आपको पेज भी दे दिए थे, बोर्ड का अलग पेज दे दिए हुए हैं, कंपटीशन का सेट अलग दे दिए हुए हैं, और अब एक एक को हम डेली आपको क्या करेंगे, 6 बजे के समय, मतलब इस टाइम में आके लाइव आएंगे और आपको बताएंगे। रही बात कि सबसे पहला नोमेनक्लेचर अगर देखेंगे आप, स्टार्ट लिया जाए अब। सबसे पहला नोमेनक्लेचर अगर आप देखेंगे तो वो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये जो आया हुआ है ये आपको 2010 और 2019 ये 2 वर्ष क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2000 और बोल रहा है क्वेश्चन में राइट आईयूपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का आईयूपीएससी नाम लिखें। उसमें ये क्वेश्चन यानी जो दिया हुआ है वो ऐसा है, CS3 CONS2 ये है। ठीक है, अब ये CS3 CONS2 ये क्वेश्चन जो ऐसा है जो 2010 और 2019 ये 2 वर्षों में आया हुआ है। मतलब हम सीधे साधे बातों में आपको कह दे तो 2009 ईस्वी में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये CS3 CONS2 ये जो है इसका नाम लिखना है। अब पूछ रहा है नाम लिखने, देखिए ये अगर बोर्ड पूछा है तो ऐसे पूछ लिया, कंपटीशन डराने के लिए रहता ना तो कंपटीशन क्या करता, इसको ऐसे पूछ लेता कि आप देख के ही क्या कर जाओ, डर जाओ। वो डराने के लिए ही देता है कि आप देख के ही इसको क्या कर जाओ, डर जाओ, कंपटीशन है। और भी अगर लाइन फॉर्म में देता तो वो उसको ऐसे दे देता कि और आप देख के किस टेंशन में आइए। लेकिन ये तीनों चीज क्या है, सेम है, क्योंकि हम लोग लाइन टर्म में भी ये पढ़े हुए हैं कि जहां एंड स्टार्ट या एंड पोजीशन होता है वहां कार्बन होती है। तो एक कार्बन यहां हो गया, और ये CONS2 को ऐसे लिखो, ऐसे बड़ा रूप एक्सपेंड फॉर्म में लिखो या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए देखिए है क्या कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन सेट पूछा है वो आपको मैंने दिए हैं, जैसा पूछा वैसा दिया है, लेकिन हम जो बता रहे हैं तो एनालिसिस करके बता रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, इस तरह से भी रह सकता है, कंपटीशन ऐसे सब में पूछता है, बोर्ड ऐसे पूछा हुआ है, तो आपको आइडिया रहेगा। वो होता है कि एक आइडिया रहता है कि किस अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आ सकता है।
अगर ये आपको हम आइडिया नहीं देंगे ना तो वहां पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन को भी देख के आप क्या कर गए, डर गए। इसलिए हम सभी एंगल से आपको क्लियर करना चाहते हैं। अब इसका अगर हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले अगर हम नाम लिखने की बात करेंगे तो कार्बन की गिनती करते हैं। कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। और ये CONH2 एक खुद ही फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप अमाइड ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन अगर गिन रहे हैं तो कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर ये 2 कार्बन हो गए तो इसका नाम लिखनी है। तो नाम लिखनी है तो जिसको मान के आप कार्बन की काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप को मान के, जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको मान के जो गिनती की है उसका तो सफिक्स लिखाएगा। सफिक्स मतलब क्या होता है, अंतिम में, बाद में जिसको बोलते हैं आप। तो अगर इसका तो अमाइड है, ये अमाइड का अमाइड ही सफिक्स होता है। प्रीफिक्स उसका कार्बोमाइल होता है। प्रीफिक्स जो होता है CONH2 का क्या होता है, कार्बोमाइल। और सफिक्स क्या होता है, अमाइड। तो हमको तो अभी अमाइड की जरूरत है। अब इसका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन इसमें है, 2 है। इसमें अभी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 ही है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, ईथ। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, ईथ होगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ANE होता। ANE क्या से आप क्या करेंगे इसको, मतलब 2 वोवेल है तो एक को हटा देंगे, यानी जोड़ के जब लिखेंगे ना तो ई वाला वोवेल खत्म हो जाएगा और इसका नाम तब आप क्या लिख सकते हैं, एथनामाइड। तो अगर जो नाम IUPAC नोमेनक्लेचर में 2010 और 19 में जो नाम लिखे होंगे इस तरह से, तो उसको आराम से आया होगा क्या, कि नाम हो जाएगा क्या, एथनामाइड। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए ये तो 2010 और 19 का था, क्लियर है। आंसर भी हम दिए हुए थे, हाँ दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा पर चले। दूसरा आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन 2010 और 19 ये भी पूछा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड के द्वारा जो है CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2 और COCl। देखिए हम पहले ही आपको सिखा दिए हुए हैं कि पूछने वाले बहुत एंगल से आपसे पूछेंगे, लेकिन आप हमेशा यही ध्यान में रखिए कि हर कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। वो सेटिंग जैसे कर रहा है वो कर लो आराम से, जरा देखो आप। ये जैसे ही बोल रहा है CH3 दुगो है तो इसका मतलब इस कार्बन का वैलेंसी मेंटेन करने के लिए दुगो है। ये कार्बन का वैलेंसी अगर आप चेक करेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एक है तो कार्बन इधर तो वो होगा। इसका मतलब तय है कि इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CH, ये CH3, ये भी CH3 और ये वाला CH2। ई वाला जो है COCl शॉर्ट में लिखिए या बड़ा करके लिखिए, ऐसे लिखिए। अब कहिए सर ऐसा क्यों दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया, ये आप हमसे पूछिएगा कि एग्जाम में जो है ऐसा इस तरह से दिया है, इस तरह से क्यों नहीं। तो आराम है, आसान है समझना, ऐसे क्यों दिया। भाई सीधा है उसको कि जगह कम ले रहा है ना, एक ही लाइन में ही लिखा जा रहा है, देख रहे हैं ये 3 4 4 लाइन जगह लेगा। तो स्पेस को वो मिनिमाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। एनसीईआरटी भी आपको इसी फॉर्म में पूरा दिया हुआ है, आपको वो बड़ा करके समझ लीजिए। आप कैसे समझिएगा, तो ये देख लीजिए एक एगो हाइड्रोजन है, एगो कार्बन इससे लिंक है, तो दूगो वैलेंसी खाली है, इसका मतलब CH3 इसी दोनों इसी कार्बन पर दोनों है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बार बार बोले हैं कि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन और हेलो एटम कितने, 1 बॉन्ड बनाते हैं। ये बार बार बोले हुए हैं मैंने आपको। तब रही बात कि इसके अब नाम लिखने हैं, तो इसके जब नाम लिखने हैं तो आप तो ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कार्बन की काउंटिंग हम लोग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप उधर से काउंटिंग करनी है तो ये से करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा कार्बन 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे 3, या तो अब इधर जाओ नहीं तो इधर जाओ। ये आइसो का केस हो गया है, जो पढ़ाए भी थे हम, आज ही बात किए थे आइसो का कि ये टर्सरी नेचर का है तो आइसो हो गया। तो ये अगर 4 तो ये आपका इसका मतलब क्या हो गया, साइड चेन। एक रूट में आप चले गए तो जो रूट छूट गए वो क्या हुआ, कोई अगर ऐसे ही चल गया होगा तो यही हो जाएगा उसके लिए क्या, साइड चेन। अब समझ में आई बात। तो जब ऐसा है तो हम लोग अब इसका नाम क्या, तो इसमें तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो एक का क्या होता है मीथ, जोड़ेंगे क्या YL, तो नाम क्या हो गया
मिथाइल। अब रही बात कितना पर है, 3 पर है, तो नाम देंगे क्या, 3 मिथाइल। अब जरा देख कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड ANE होता, ANE होता। लेकिन इसको याद है आपको अच्छी तरह से कि COCl के लिए लिखते हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल हेलाइड लिखते हैं, तो Br तो ब्रोमाइड, Cl तो क्लोराइड, F तो फ्लोराइड, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर हम तो E हटाना पड़ेगा ना, OYL तो वॉवेल आ गया, तो इसलिए E को हटा दीजिए और सीधे क्या लिख दीजिए OYL, और Cl के लिए क्या, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया इसका, पूरा नाम, कंप्लीट नाम 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अब समझ में आई बात, स्पष्ट, कहीं कोई दिक्कत है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी 2010 और 2019 में पूछे हुए हैं, बात समझ में आया, 2 बार से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम बात करें तीसरे पर, तब क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है। चलो तीसरे पर बात करते हुए, वैसे वीडियो सेव रहेगा, बाद में अपना लिखना हो लिख लीजिएगा, यूट्यूब पर से आप देख लीजिएगा आराम से। अगला नेक्स्ट है CH3OC2H5, यानी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के द्वारा 2010 और 2020 में, और बड़ा आसान, वो CH3OC2H5 इसका नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको कोई आदमी ऐसे लिखा है, कोई आदमी और टेंशन देने के लिए इसको ऐसे लिख दे, तो आपको क्या कोई कष्ट, क्लियर है सबको। अब दूसरी बात यह है कि इसी को कोई आदमी ऐसे भी लिख सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, इसमें कोई अंतर है क्या, जरा देख लो आप, इधर 1 कार्बन उधर 2 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, तो इसमें भी 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, सबकी वैलेंसी मेंटेन। बार बार हम बोल रहे हैं कि कार्बन जहां कहीं भी रहेगा, 4 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन हेलो 1, तो यहां देख लो आप, सबका मैनेज है, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हुआ, हाइड्रोजन 5 तो 2 और 3। इसमें भी देख लो, कार्बन यहां भी है यहां भी है, तो 2 कार्बन है, इसमें यहां पर कार्बन, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया, जहां स्टार्ट वहां भी कार्बन, जहां एंड वहां भी कार्बन, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके नाम लिखेंगे, तो एक तरह से ये इथर ग्रुप है, इथर ही है। तो इथर में मैंने आपको सिखाया कि पहले दोनों साइड कार्बन को गिन लेंगे, यही सीखे हम लोग, पहले दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को गिन लेंगे। तो इधर भी गिनेंगे, तो 1 कार्बन इधर 2, वैसे लिख लो था 2, इधर कितना 1, इसमें भी वही बात हुई ना। हम आपको सिखा दिए हुए हैं कि जो कम कार्बन है, उस कम कार्बन को का पहले रूट वर्ड डालिए आप। तो कम कार्बन है 1, तो 1 का रूट वर्ड क्या होगा, मीथ होगा। 1 का रूट वर्ड क्या होता है, मीथ होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या, मीथ। ऑक्सीजन के लिए उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, OXC, OXY, ठीक है। तो मीथ में जोड़ेंगे क्या, ऑक्सी, किसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए, पूरा नाम इसका हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में से GN हटा दीजिए तो हो गया ऑक्सी। तो मीथ में जोड़ दीजिए क्या, ऑक्सी, तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। 2 कार्बन इधर है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, ANE, तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी इथेन। अब समझ में आई बात, कोई दिक्कत, आपको थोड़ा रिवीजन भी आराम से हो रहा होगा कि कम कार्बन में ऑक्सी जोड़ना है, समझ में आ रहा है। ज्यादा कार्बन को हम लोग बाद में लिखते हैं इथर वाले में, क्लियर है यहां तक सबको। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था 2010 और 2020 2 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है CH3, ये बहुत आसानी से आपसे पूछा हुआ है, CH3 CH2CN, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, कोई दिक्कत है क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम करेंगे, मतलब काउंटिंग कार्बन की, तो इधर से करेंगे हम लोग, तो 1 2 3, या इसी में आप कर लो 1 2 3। तब जब नाम लिखने की बात आएगी, तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए कोई, इसको मत ट्रिपल बॉन्ड समझ के हुआ, ये नहीं कर ली, फंक्शनल ग्रुप का ना है, आपको कार्बन में नहीं ना ऐसा डबल ट्रिपल है। तो प्रोपेन, अब 1 पर क्या है, नाइट्राइल, CN के लिए सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल।
तो हो गया इसका नाम क्या, प्रोपेन 1 नाइट्राइल, जो आपको आंसर में मैंने दिए भी थे, या सीधे मैंने 1 के बारे में तो बता भी दिए हैं। 1 लिखने का मन हो तो लिखिए, 9 लिखने का मन हो तो 9 लिखिए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो वो नाम हो गया क्या, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन था वो 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2010 और 2013 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन मतलब 2010 और 13 में पूछा, पूछा कैसे, अच्छा एंगल से पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, और 1 2 3 पर ऐसे हैं। ये क्वेश्चन है, ये 2010 और 2013 में पूछा हुआ है। तो 2010 और 2013 में अगर पूछा हुआ है तो फिर इस क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। कार्बन की गिनती हम लोग शुरू इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन ये आ गया। तो ई हमारा क्या हुआ, साइड चेन हो गया। जैसे वो छूट गया तो वो क्या हो गया, साइड चेन हो गया। अब साइड चेन हो गया तो इसमें कार्बन कितना है, तो ई तो मिथाइल ना हो गया। कितना नंबर पर है, 4 पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन इसमें है, 6, 6 के लिए क्या होगा, हेक्स सिंगल बॉन्ड, ANE होता, लेकिन COOH का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो ई तो वॉवेल उसमें ओ आ जा रहा है, तो इसका ई हटा देते हैं, जोड़ देते हैं क्या, ओइक एसिड, और रखिएगा तो 1 दे के लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अगर आपका मन हो कि हम इसको कार्बन फॉर्म में लिखें, लाइन में ना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को कार्बन है, फटाक से इसे 6 को कार्बन लिंक दे दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, उसमें ये छठा, इसमें पहला पर दे दीजिए COOH, इधर से 1 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 4 पर एगो क्या कीजिए CH3 जोड़ दीजिए, हो गया। अब जितना जितना हाइड्रोजन जिसको कम है वो दे दीजिए आप। तो इस कार्बन को 3 गो हाइड्रोजन देंगे तो 4 हो गया, एगो है बॉन्ड, 3 गो दे देंगे हाइड्रोजन तो 4 हो गया। इसको दो गो दे देंगे तो 4 हो गया, एक इधर 4, इसका एगो दे देंगे तो 4 हो गया, 1 2 3 एगो हाइड्रोजन 4, इसको दूगो दे दिए 4, इसको दूगो दे दिए 4, तो सबका हो गया ना। यही चीज को कार्बन फॉर्म में ये लिख दिए। अब समझ में आई बात, कोई दिक्कत प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये भी क्वेश्चन 2010 और 2013 में आया था जो अभी बनाए हैं आप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH3CH2N पर CH3CH3 जो 2011 और 2020 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, CH3 CH2N, ये CH3 और ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 2011 और 2020 का क्वेश्चन है, इसको लाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई कष्ट की बात नहीं, आपको मन है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मैंने सिखाए भी थे नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, जो सब साइड के कार्बन अलग अलग गिनने होंगे, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर एक और इधर 2, इधर एक, इधर एक और इधर एक और एक 2, तो ई हमारा हो गया क्या, साइड चेन। जो कम कार्बन होता है वो क्या होता है, साइड चेन, तो वो N पर ही ना जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं NN। दूगो मिथाइल ना हो गया, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो नाम क्या हो गया, NN डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है बात, नाम क्या हो गया, NN डाई मिथाइल। इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन का इथ सिंगल बॉन्ड, ई होता, लेकिन N के लिए क्या जोड़ते हैं, अमाइन, अब वोवेल आ जाएगा तो ई हटा देते हैं, तो नाम क्या हो गया, NN डाइमिथाइल एथनामाइन। अब समझ में आई बात, नाम क्या हो गया, NN डाइमिथाइल एथनामाइन। ये क्वेश्चन आया था आपको 2011 और 2020 में। समझ में आ रही बात, क्लियर है, बढ़े अगले पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर बात करें। 7 में है जो क्वेश्चन है वो भी 2011 और 20 में आया हुआ है,
क्लियर है ये तक? ये अगला क्वेश्चन जो है वो है CH3 CH साथ में है CONH2 ऐसे। अभी मैंने बोले कि लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसी को ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे लिख देगा तो गलती थोड़े, अलग थोड़े है, क्या है, बात बराबर ही ना है। अब इसके अगर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले काउंटिंग तो कार्बन की यहीं से शुरू होगी, यही ना होगा। तो ये ब्रोमो कहां पर जुड़ा है? 2 पर, तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे? 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए क्या होगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड Ne होता, लेकिन फिर CONH2 का क्या? अमाइड, तो हो जाएगा क्या? अमाइड। तो नाम क्या हो गया? नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबको? चलिए, ये क्वेश्चन थे आपके 2011 और 2020 में पूछा हुआ बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, 2011 में एक और पूछा है, उस पर बात करेंगे जो ईथर ग्रुप का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगला है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH और ये CH3 CH3, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा इसको क्लियर होइए। अब हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि कार्बन गिनते हैं दोनों साइड ऑक्सीजन के, तो इधर भी कार्बन 1 और 2 और इधर गिनेंगे तो देखिए 1 2 3, या तो ये 1 2 ये 1 3 ऐसे आ जाता है। कार्बन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है एक साइड से गिनेंगे तो। मैंने आपको बोले कि जो कम कार्बन होगा ना उसमें पहले लिखते हैं और उसमें ऑक्सी को जोड़ते हैं, तो कम कार्बन तो इधर है, तो इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या? ईथ। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? ईथ होगा। उसमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, ऑक्सीजन पूरा नाम हुआ OXYGEN, GEN हटा दीजिए, सीधा ऑक्सी, तो नाम हो गया इथॉक्सी। इसमें कितना कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या हुआ? प्रोप, सिंगल बॉन्ड। लेकिन बड़ी बात यहां हमको समझाना था ये कि इसमें 3 कार्बन है, तो सीधा रहता तब ना लिखते प्रोपेन, वो तो बिचला कार्बन पर जुड़ल है। अब बिचला कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 1। ये केस किसका है? आइसो का। ये केस किसका है? इसलिए हम लोग सीधा नहीं प्रोपेन देते हैं, तब क्या लगा देते हैं? आइसोप्रोपेन। अब समझ में आई बात? लेकिन अगर ये बीच में न रह के 3 को कार्बन सीधा ही रहता तो सीधे क्या होता है? प्रोपेन। लेकिन बिचला पर है, इसलिए हम लोग नाम क्या लगा देते हैं? आइसो। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इथॉक्सी आइसोप्रोपेन। अब समझ में आई बात? क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक में? आज ही तो शायद बताए थे ये आइसो सबका टर्म सब। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन था आपको 2011 का, 2013 और 16 में पूछा हुआ, उस पर बात करते हैं। ठीक है, पूरे बिहार बोर्ड की कंप्लीट। अब दिक्कत क्या है, देखिए ये वीडियो दे दिए, अब हर साल आपके यूट्यूब पर रहेगा, जब आपको लगे अपना प्रैक्टिस में रिवीजन करना है तो पूरा वीडियो देख लीजिए, सोलो सोलो एक बार। बोर्ड पूछेगा बस, कभी रिवीजन कर सकते हैं, घरों पर हैं कहीं पर ही, एक बार चलो मोबाइल पे देखना है कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए यूट्यूब पर रखते हैं इसको। चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि CH2 COOH ठीक है, CH2 COOH, इस मतलब इसको, तो इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग गिनती कहां से शुरू करते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे। या तो ऐसे काउंटिंग कीजिए, कोई ऐसे कर देगा तो गलत होगा क्या? ये भी सही है, इधर से कीजिए उधर से कीजिए, बात क्या होगा? बराबर। तो जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखाएगा? टोटल कार्बन 4, तो 4 के लिए ब्यूट, टोटल कार्बन 4, तो 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE। 1 पर और 4 पर, यानी 1 पर 4 पर क्या है? ओइक एसिड, तो डाई दुगुना हो गया, तो इसलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा?
डायोइक एसिड। तो नाम हो गया इसके क्या, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। क्लियर हुआ ये चीज सब, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ये भी हो, 2 वर्ष का पूछा हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष के हिसाब से मतलब 10 कर हुआ, लेकिन तो बहुत वर्ष आ गया है, दो दो को क्वेश्चन आया है, लेकिन आसान क्वेश्चन है जो 2014 में आया था। 2014 में बहुत नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए ये कंप्लीट एनालिसिस की बात करेंगे, आपको आइडिया भी आ जाएगा कि बोर्ड सब कहां कहां से पूछता है, और कल से फिर कंपटीशन पर बात करेंगे। ये आज कहानी किसकी है? बोर्ड की। इससे क्या होता है कि आपको भी आइडिया रहेगा कि एग्जाम में आता कहां कहां से क्वेश्चन है। ये दोनों CS3 नीचे हम दे दिए, ऊपर था, ठीक है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काउंटिंग में सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चयन करेंगे, कार्बन सबसे ज्यादा, तो भाई सीधा है, उसमें सोचना कहाँ है, इधर से गिनो या इधर से गिनो, चार आप ये दोनों की डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट, मतलब बात बराबर है, ये ना है। तो जब बात बराबर है तो चलिए, ई भी साइड चेन हो गया, ये भी साइड चेन हो गया, एक कार्बन इसमें भी है तो मिथाइल हुआ, एक कार्बन इसमें भी है तो मिथाइल हुआ। कहां कहां पे मिथाइल हुआ? तो 2 पे और 3 पे। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, तो नाम क्या हो गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत? स्पष्ट है सबको? जबकि पूरा थियरी आपको क्या किए, क्लास में बताया, 20 क्लास लगा के समझाए हैं कि कैसे क्या पर क्या जोड़ना है, इसका रूल क्या है, नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक क्लास में निपटा देंगे हम लोग पूरे बोर्ड का। और लाइव क्लास होगा या ये सब तो पढ़ाई नहीं होते, प्रॉब्लम हमेशा यूट्यूब पर हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं दो क्वेश्चन नंबर 2014 का ही अगला, ये 2014 का क्वेश्चन चल रहा है अभी। 2014 में एक क्वेश्चन और आया था, वो देख लीजिए कैसे आया था, थोड़ा अटपटा टाइपिंग था उस वर्ष, तो जानबूझ के हम भी वैसा ही दिए हुए हैं कि आपको थोड़ा सा समझ बढ़े उसको देख के, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते तो फिर कंफ्यूजन आती। क्वेश्चन बैंक आप कभी देख लेते तो टेंशन में आते, इसलिए हमने भी वैसा ही कर दिए हैं। ये क्वेश्चन है 2014 का। अब इसको जो भी बच्चा उस वर्ष देखा एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत बड़े टेंशन में वो आ गए कि क्या दिल है, ये तो अल्पटा चीज दिल है। मैंने बार बार आपको सिखा हुए हैं कि कभी भी हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखा जाता है, ये स्पष्ट हो लीजिए आप। तो सबसे पहले जैसे ही आप हाइड्रोजन देखें तो ये तो समझिए, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, ये अंतिम है, तो यहां भी, वहां हाइड्रोजन निकले तो फिर नहीं है, यहां भी कार्बन है और नहीं, ठीक है। तो दिमाग में आप भर लीजिए कि हाइड्रोजन, और आईपीएससी नोमेनक्लेचर में हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी मेंटेन को आता है, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, उसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं। तो दिमाग से पहले हटा लीजिए कि हाइड्रोजन का नाम हमको लिखना है, हाइड्रोजन को पहले क्या कीजिए, साइड कर दीजिए, मारिए गोली उसको। तो अगर आप हाइड्रोजन को हटा के इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं तब तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये भी हाइड्रोजन खत्म, वो भी हाइड्रोजन खत्म, ये भी हाइड्रोजन खत्म है, तो यहां से आ जाइए ऐसे, ये हो गया फिर ऐसे, और यहां पर ऐसे, हाइड्रोजन वाला पॉइंट जितना है सबको क्या कीजिए, हटा दिए आप। अब जैसे हाइड्रोजन वाले पॉइंट सबको आपने हटा दिए, तो अब जरा देखिए इसका नाम लिख के आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। अब तो जब नाम लिखा जाएगा तो पहले सबसे पहले कार्बन की गिनती शुरू करेंगे, ठीक है। तो साइड चेन ये है, ये डबल बॉन्ड है। अगर आप चल रहे हैं तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, चूंकि इसमें साइड चेन जुड़ गया है, चूंकि इसमें कौन सी जुड़ गया है, साइड चेन, तो हमको ध्यान पूर्वक रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड और साइड चेन, ये दो बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किधर से नजदीक पड़ रहा है, किधर से ज्यादा दूरी पर पड़ रहा है, दोनों के लिए डिस्टेंस। तो इधर से आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पर और 4 पर, तो 2 4 कितना हुआ, 6। इधर से देखेंगे तो 1 2 3, तो 2 और 3 5, तो सही कौन सा हुआ, ये वाला ना।
तो हम लोग काउंटिंग इधर से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? अब इसमें हमारा ये साइड चेन हो गया ना, हमारा ये क्या हो गया, साइड चेन। अब इसका नाम लिख लीजिए। तो नाम लिखेंगे तो 2 पर क्या होगा, मिथाइल। 2 पर हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। और टोटल कार्बन कितना, 5 के लिए क्या, पेंट। और डबल बॉन्ड कितना पर है, 3 पर। तो ई एन ई जोड़ के सीधे क्या लिख दीजिए, 3। तो नाम हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल पेंटीन 3 या 2 मिथाइल पेंटीन 3। हाँ वो भी कर सकते हैं, बात समझ में आया? कुछ कुछ आंसर में टाइपिंग गलत हो गया होगा, इसलिए उसको सुधार लीजिएगा, शायद उस सेट सब में भी इधर उधर है, तो उसका नहीं, यहाँ हम जो बता रहे हैं उसको आप चेक कीजिए, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? अगला आते हैं हम लोग, इसी तरह का एक और है जिसको हम लोग को अब बनानी है। हो गया ये? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला फिर इसी तरह का है, जानबूझ के उस वर्ष में इस तरह का क्वेश्चन सब दिया हुआ था कि बच्चे क्या करें, कंफ्यूजन में आए, डरे और गलत बना के हमको परोस दे। चलिए ये था। तो सबसे पहला काम इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हाइड्रोजन को कैंसिल कीजिए, हटा दीजिए। तो उस बार हम हटा दिए थे, इस बार हम मिटाइए देते हैं। समझ में रहेगा कि पहले हाइड्रोजन को क्या करना है, हटा देना है। तो हाइड्रोजन वाला था ना ये लाइन। तो जो भी हाइड्रोजन का खेल था उसको मैंने क्या किया, हटा दिया। जैसे हटा दिया तब देख लीजिए इस कंपाउंड में जाने नहीं है कुछ। अब ये आप देख लो, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और अब इधर से गिनती हो जाएगा क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड क्या होगा, नजदीक आएगा। तो टोटल कार्बन कितना, 5। 5 के लिए क्या होगा, पेंट। डबल बॉन्ड 2 पर है तो डबल 2 लिख के इन, या नहीं तो आपका मन है जोड़ के लिखने का तो जोड़ के लिख लीजिए इस साइड करके 2 को, या नहीं मन है तो इस 2 को आगे भी लिख सकते हैं, तो नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। समझ में आ रहा है बात, कहीं कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ आ जाइए अब, 13। 2014 में बहुत क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का आया था, 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इसका नाम लिखना है। CH2 इधर है Br दिया हुआ, इधर CH, बीच में डबल बॉन्ड, फिर CH CH2 और Br, ये है। देखिए ये बड़ा शॉर्ट वर्जन में लिखा है, आप इसको क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। जब एक्सपेंड आप करेंगे तो हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये हो जाएगा Br, इधर भी क्या हो जाएगा। तो अब तो इसमें गिनती का काउंटिंग ऑफ कार्बन में प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड से सारी कुछ क्या है, बराबर है। इधर से करो या उधर से करो, बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो गिन के, समझ में आ रहा है? तो ब्रोमो ग्रुप को तो पहले लिखते हैं, तो 1 पर है, और तो 1 और 4 डाई लग जाएगा, तो 1 4 क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। टोटल कार्बन 4, तो 4 के लिए ब्यूट डबल बॉन्ड का ई एन ई है कितना पर, 2 पर। तो आप लिख सकते हैं 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटीन 2, या ये भी लिख सकते हैं 1 4 डाई ब्रोमो 2 ब्यूटीन, या 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? चलिए इसका भी खेल खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग 2016 में पूछा हुआ है उस पर बात करते हैं, तब सीधे 2023 पर अभी जो आया था उस पर बात होगी। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट। हम लोग जो अगला बात कर रहे हैं वो ये है नोमेनक्लेचर, जो आसान ही है। और ये हम कहेंगे अब तो हमको एक और नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हम ऐसे CH3 CH OH COOH ऐसे दिया था ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे जब दिया था तो आया था 2016 में,
बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है, 2016 में। इसी में ईओएच को यहां से हटाकर ऊपर में जोड़ दिया यहां पर, समझ में आ रहा बात। तो वो हो गया, वो था कब, 2023 में। अभी अभी जो क्वेश्चन आया, जो इसमें दिए हुए हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 करके, समझ में आ रहा बात। तो 2016 और 2023 का क्वेश्चन सेम था, अंतर कहां पर है वो समझ में आया। अंतर सिर्फ ये है कि इसमें ओ एच नीचे है, उसमें ओ एच क्या किया, ऊपर दे दिया था, बात सेम ही था। हाँ हाँ सेम ही है, कहीं कुछ नहीं है। तो हम लोग ये जो क्लियर करेंगे, तो कार्बन की गिनती यहां से, ठीक है। तो इसमें देखिए ओ एच सी डबल ओ एच, प्रायोरिटी ऑर्डर में जाएंगे तो सी डबल ओ एच पहले आता है, ओ एच बाद में। तो इसका प्रीफिक्स लिखाएगा और उसका सफिक्स। तो इसका जो प्रीफिक्स लिखाएगा, तो ओ एच का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो दे दिए 2 हाइड्रोक्सी, इसका हो गया खेल खत्म, इसका काम खत्म। इधर 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड ई होता, लेकिन इसमें हम ओ ई के एसिड जोड़ेंगे तो वॉवेल है ना, तो इसलिए 1 लिखिए, ना लिखिए बात बराबर है। तो नाम क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और बड़ी बात ये कि ये ऐसा एसिड है जो किस में मिलता है, दूध दही में, तो मिल्क में है, और वो क्या है, लैक्टिक एसिड। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको बता दें कि बराबर आया हुआ है कि दूध में। इस बार भी अभी अभी क्वेश्चन पूछा था ये, इस वर्ष देखिए यही क्वेश्चन ये दे दिया ओ एच ऊपर करके, बोला नाम लिखिए, तो आई ऑब्जेक्टिव में को ये था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। एक बोल दिया था कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑप्शन में यही था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था। एक वर्ष आया है, मतलब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, कि लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देके नाम लिखिए, यानी ई दे दिया है, बोल रहा है ये स्ट्रक्चर भी है, ये नाम भी आप ही को लिखना है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या है, आते रहता है बराबर, ठीक है। चलिए अब मात्र आपको 2 नोमेनक्लेचर ही बच गए हैं, स्ट्रक्चर बनाया, तब 4 को बच जाएगा उल्टा वाला में, तो उस भी करना, अब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इस सब में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो 2000, अब सारे 2023 की, 16 के बाद 23 था, तब 23 में 3 को पूछा था, तो उस 23 में एगो तो आ ही गया, अब दुए को ना बचा, वो दुगो कौन है उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। उसमें क्वेश्चन जो है ये है CH3 CH NH2 और CH3, ये भी आपको कहां का है, 2023 इस वर्ष, अभी अभी एग्जाम जो 3 फरवरी को खत्म हुआ है उसका है, ठीक है। तो 2023 में जो पूछा गया है, तो उसको देख लीजिए कितना आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। काउंटिंग किधरों से कीजिए, क्या है, सेम है। 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या, प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं, 1 पर क्या, 1 पर नहीं सॉरी, 2 पे क्या है, NH2 का नाम क्या होता है, अमाइन ना, या एमीन, तो हम लोग नाम देते हैं प्रोपेनामाइन, ऐसे भी लिख सकते प्रोपेन। तो ऑप्शन में ABCD में यही था, अगर मन है जोड़ के लिखने का तो जोड़ के लिख सकते हैं। प्रोपेन ई को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 2 वोवेल आ जाएगा और नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन। इससे भी आपको मन ये है तो 2 डिजिट को आगे रख लीजिए, तो 2 प्रोपेनामाइन। समझ में आई बात, क्लियर स्पष्ट है सबको, कहीं कोई इशू किसी भी तरह का। चलिए ये भी हो गया, अब एक और बच गया 2023 का, और लास्ट ही है वो, ये भी देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन था ऐसा, CH3 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 और आगे क्या, ये था ना 2023, मतलब 2023 में 3 ही पूछा था, एक लैक्टिक एसिड वाला, और अभी अभी एक एमीन वाला, और अभी ये सामने ब्रोमो वाला। तो एक साइड से पहले कार्बन की क्या कीजिए, गिनती कीजिए, 1 2 3, यही ना होगा लॉन्गेस्ट। तो ई आपका हो गया, एक ब्रोमो को लिखना है, ई आपका साइड चेन हो गया। ई मिथाइल है, वो ब्रोमो है, तो ई मिथाइल पहले ही लिखा जाता है साइड चेन को, तो पहले ही लिखना है। अब ब्रोमो बी है, बी से शुरू, तो ABCD, ई है बी मतलब मिथाइल, आई ब्रोमो, Br के लिए क्या, प्रीफिक्स ब्रोमो। ABCD में पहले कौन आता है, बी की एम, बी, तो लिखेंगे 2 पर क्या, ब्रोमो, ठीक है, 2 पर ही क्या, मिथाइल, और 3 कार्बन है तो
प्रोप सिंगल बॉन्ड एनी, नाम हो गया क्या, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये सब नोमेनक्लेचर कहाँ आए हुए थे, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जो बच्चा सब एग्जाम अभी दिया होगा ना, तो वो अभी देखेगा वीडियो तो कहेगा सर 2023 में नोमेनक्लेचर पूछा था, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो था नहीं, तीनों की तीनों था कहाँ, ऑब्जेक्टिव में। अच्छा का मतलब थोड़ा सरप्राइज हो गया होगा, वही सरप्राइज होगा जो सिलौटवा होगा। समझ में आ रहा है ना बात। जबकि इतना आसान आसान क्वेश्चन था, बहुत बच्चे 35 के 35 ठोक के चले, मतलब समझ सकते हैं आप, इतना लेवल ये था। तो ये थे 3। अब 4 ऐसे क्वेश्चन है जो उल्टा है, नाम दिया है, मतलब अभी तक क्या था, स्ट्रक्चर था, नाम देनी थी आईयूपीएसी नेम। अब ये नेम ही 4 क्वेश्चन ऐसा है जो नेम ही है, उसका स्ट्रक्चर खींचना है, बहुत आसान। उससे ई बना लिए तो उसमें कोई जान है ही नहीं, देख लीजिए उसको भी आप। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन उल्टा। इसका क्वेश्चन ऐसे रहता है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसमें था राइट आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसमें ऐसे रहता है राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, खींचिए। ठीक है। अब रही बात, क्वेश्चन है 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 4,4 डाइमिथाइल 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल, पेंटे, ये क्वेश्चन है। आपका स्ट्रक्चर खींचना है। देखो बड़ा एकदम आसान से, कहीं देंगे। सबसे पहले पूरे में आप चल जाइए रूट वर्ड, ग्रीक कितना कार्बन, पहले खोजना ये है। पहले क्या खोजना है कि टोटल कार्बन कितना है, ग्रीक रूट वर्ड क्या है। समझ में आ रहा बात। तो कितना कार्बन है तो आप यहां से पता चल रहा है कितना, 5। तो सीरीज में एक लाइन में क्या कीजिए, हटा हटा के थोड़ा सा गैप, क्योंकि उसमें क्या भरना है, हाइड्रोजन भरना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कीजिए, गैप दे दे के 5 गो कार्बन दे दीजिए। 5 गो हो गया, देख लो आप 5 गो है। अब आप क्या की, 5 का खेल खत्म। इसमें बोल रहा है कि ओल है, ए एन है, इसका मतलब सिंगले बॉन्ड है, बातें खत्म। ओल, ओल किसको बोलते हैं, अल्कोहल को, ओ एच को। वो कितना पर है, 2 पर है, तो इधर से गिन लीजिए 1 2, 2 पर क्या कीजिए, हो गया, इसका पूरा खेल खत्म। अब देखिए 4 पर बोलता है दूगो मिथाइल है, तो 1 2 3 4, अब 4 पर दूगो मिथाइल, तो एगो इधर जोड़ दीजिए CH3, एगो हो गया। अब जब उसका पूरा काम हो गया तब आप हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी देख के मेंटेन कर दीजिए, क्योंकि कार्बन हमेशा कितना। तो ई कार्बन को पूछिए भाई साहब तुम्हारे पास कितना है, तो कहेगा हमारे पास तो एक बॉन्ड है रे। तो कहेंगे चल भाई तू ले ले अपने पास कितना, 3, हो गया 4। इस भाई साहब को पूछेंगे तुम्हारे पास कितना बॉन्ड है, तो कहेगा 1 2 3, एगो हमको दे दो मेरा काम हो जाएगा, तो 4 दे दिए उसको भी। समझ में आ रहा है बात, क्लियर। अब रही बात, इसको पूछेंगे भाई साहब कितना है, तो बोलेगा 1 1 2 है हमारे पास, 2 गो दे दो, हमारा क्या हो जाएगा 4। इसमें कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसको हाइड्रोजन देंगे तो कार्बन का सत्यानाश हो जाएगा। इसको कितना, 3 दे देंगे तो इसका क्या हो गया, ये खींच दीजिए, आराम से नंबर मिल गया। समझ में आ रहा बात। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में और 16 में, 2 वर्ष पूछा हुआ है, सेम ही। चलिए अगला है 2013-16 में दो को पूछा हुआ था, दो नंबर में स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो अगला बनाते हैं। ठीक है, अगला बनाइएगा। तो अगले का क्वेश्चन जो आया था वो ये, क्वेश्चन ये है 2 ब्यूटेनॉल। ये फिर वही बात, बहुत आसानी, इससे आसान तो पहले कार्बन पर खोजेंगे हम लोग। कार्बन ब्यूट, ब्यूट का मतलब, तो 4 को कार्बन पहले क्या कीजिए, सीरीज में दे दीजिए, चेन फॉर्म में दे दिए। अब ये बोल रहा है एन, तो सिंगल बॉन्ड, ओएल, ओएल मतलब अल्कोहल, कितना पर, तो 1 2, 2 पर ओएल दे दीजिए OH। अब सबके पास हाइड्रोजन डाल दीजिए। इसका ये भाई साहब से पूछेगा कितना है बॉन्ड है रे, तो 1, तो बोलेगा हमको कितना दे दो, 3 दे दो। इसको बोलिएगा तो 1 2 3 है, एगो दे देंगे तो 4 हो गया। इसको 2 दे देंगे तो इसका 4 हो गया, और इसको 3 दे देंगे तो इसका 4 हो गया। आपको नंबर मिल गया, उसका काम हो गया। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब 2 और देख लीजिए, 2021 में दोनों पूछा हुआ है अलग अलग। ठीक है, क्लियर है। 2021 में क्वेश्चन है क्या, एन एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल
मैथनामाइन, NN डाइमिथाइल मैथनामाइन, यही है। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोले हैं, पहला काम क्या करना है, पहला काम ग्रीक रूट वर्ड। तो ग्रीक रूट वर्ड दिख रहा है, मतलब ये बोल रहा है भाई एक एगो कार्बन है, तो चलिए एगो कार्बन दे दिए। फिर बोल रहा है हमारे साथ तो सिंगले बॉन्ड है, हमारे साथ क्या है, एमीन, तो चलिए एमीन दे देंगे। तो एमीन देने के लिए क्या है, होता तो NH2 है, इधर लिखल है कि Na पर दूगो मिथाइल जुड़ल है, तो H2 जो दे देंगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगा। तो दूगो मिथाइल जोड़ने के लिए हम एगो कार्बन इधर दे देते हैं, एगो कार्बन, तो हो गया। समझ में आ रहा है बात। अब वैलेंसी आपको पहले सिखा दिए कि कार्बन जहां कहीं भी रहेगा, 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन और हेलो 1, तो यहां तो 3 हो गया नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन अब थोड़े देंगे, लेकिन इस कार्बन का 3 को दे देंगे तब ना 4 होगा, इस कार्बन का 3 को दे देंगे तब ना 4 होगा, इसका भी 3 देंगे तब ना 4 होगा, हो गया स्ट्रक्चर, आराम से 1 नंबर मिल गया, खेल खत्म। क्लियर हो गया। चलिए एक और है बस, लेकिन एक जो है ना अभी 12 वालों के लिए है, 12 में पढ़ाएंगे एक चैप्टर एमीन ग्रुप, तो उसमें सिखाते हैं क्वेश्चन, लेकिन तत्काल बता रहे हैं। 2 एमिनो टोलिन, सबसे पहले एक जान लीजिए, बेंजीन आप जान रहे हैं, तो बेंजीन ये हुआ ना बेंजीन, ठीक है। इसी बेंजीन के ऊपर में जब हम लोग CH3 दे देते हैं ना, तो इस पूरे का नाम हो जाता है टोलिन, इसी का नाम क्या हो जाता है, बेंजीन जान रहे हैं, बेंजीन में ऊपर में CH3 दे देते तो उसका नाम क्या होता है, टोलिन। उसमें लिखल है 2 एमिनो, मतलब 1 2, ये है 1, क्योंकि मैंने एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोले हुए हैं कि हम जहां खड़े होते हैं पंक्ति वहीं से शुरू हो जाती है, तो ई फंक्शनल ग्रुप बोलता है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं काउंटिंग वहीं से, तो ये हुआ 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, उ 2 पर क्या बोलता है, क्या जोड़िए, तो एमिनो के लिए क्या हो गया आंसर इसका। समझ में आया बात, क्लियर, समझ में आई बात, कहीं कोई दिक्कत। इसके लिए है 2 एमिनो, मतलब आप जो देख रहे हैं तो ये है 1, ये है तो 2 पर एमिनो, तो 2 एमिनो, टोलिन बोलते हैं बेंजीन पर CH3, मिथाइले बेंजीन को बोलते हैं टोलिन, तो इसलिए नाम हुआ 2 एमिनो टोलिन। एक बार ये चैप्टर में भी चलेंगे, एमीन चैप्टर है ना, वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन फिलहाल अभी जान लीजिए इस बात को। तो इतने नोमेनक्लेचर अभी तक आपसे बोर्ड पूछे हुए था, समझ में आई बात, कहीं कोई दिक्कत की बात। टोटल अगर वर्ष वाइज जोड़ेंगे ना, तो टोटल 30 क्वेश्चन है, लेकिन उस 30 क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन जो है 3 2 5 2 7 2 9, 9 क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट है, मतलब 9 क्वेश्चन मतलब 18 वैलेल है, और 12 क्वेश्चन अलग से है, तो 12 9 एक तरह से 21 हुआ मेरे हिसाब से, वर्ष वाइज अलग अलग करेंगे तो 30 हुआ। तो अगर 2009 से लेके 23 तक की बोर्ड के सारे क्वेश्चन का आंसर 23 तक की बात कर दिए, तो सबका आपको एनालिसिस दे दिए, लेवल भी समझ में आ गया कि बोर्ड कैसा पूछता है, किस तरह से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कैसे कहाँ रखते क्या, वो समझ में सारा बात आ गया है, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये सारी कहानी किसकी थी, बोर्ड की थी। हम लोग कल बात करेंगे किसका, कंपटीशन का, कंपटीशन का जो सेट दिए हैं उसका बात करेंगे। आंसर सब इधर उधर टाइपिंग गलत हो गया होगा ना, तब बस यहाँ तो पूरा क्लियर बता ही रहे, अपना मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो क्लियर है सबको। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू।